नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है। इन लाभार्थियों में आयकरदाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के वितरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय जैसी सरकारी एजेंसियों के डाटाबेस से मिलान कर यह सूची तैयार की है। जांच में पाया गया कि 94.71 लाख राशन कार्ड धारक करदाता हैं, 17.51 लाख 4 पहिया वाहन मालिक हैं और 5.31 लाख कंपनी निदेशक हैं। कुल मिलाकर लगभग 1.17 करोड़ कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं। अब केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को सूची से बाहर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत दी है। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में 7-7 हज़ार रुपये भेजे हैं। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर, भागलपुर, आरा और कटिहार समेत कई जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। कई लोग बाढ़ और कटाव की वजह से बेघर हो गए और किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा भी किया था। अब सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देते हुए उनके खाते में पैसे भेज दिए हैं। बता दें कि बाढ़ से प्रभावित कुल 6,51,602 परिवारों के बैंक खाते में 7,000 रुपये प्रति परिवार के दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपए की अनुग्रहिक राहत राशि के डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया गया। राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। राज्य सरकार राज्यवासियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था में अगले 5 सालों में भारी उछाल आने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निकट भविष्य में राज्य की अर्थव्यवस्था 2030-31 तक दोगुने से भी अधिक बढ़कर 21.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह सकारात्मक परिदृश्य को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधन और क्षमता को देखते हुए बिहार की अर्थव्यवस्था के साल 2046-47 तक 1100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तन, जनसंख्या संबंधी लाभ और अनुकूल नीतियों के साथ निवेशकों के लिए एक अद्वितीय अवसर के रूप में उभर रहा है। यह देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में एक है। 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.54 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह वर्तमान मूल्य पर 14.4% की दर से बढ़ रहा है, जो इसी साल भारत की 12% की वृद्धि दर से अधिक है। यह तेजी निरंतर संरचनात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विस्तार और औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम है। देश की राजधानी नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सरकारी आवास सिविल लाइंस में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और शिकायतें लेकर पहुंचे थे। अचानक आई इस अप्रत्याशित घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और जन सुनवाई की पारदर्शिता को लेकर गहन सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक करीब 35 वर्षीय युवक शिकायतकर्ता बनकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। उसने हाथ में कुछ कागज लिए हुए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सौंपा, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने कागज थामे, आरोपी ने अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और उनका हाथ खींचने की कोशिश भी की, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत मौजूदा सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसे सिविल लाइंस थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। हमले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत राजीपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन को नियमों के अनदेखी कर 4 किलोमीटर दूर बदुरी में बनाए जाने के खिलाफ राजीपुर पंचायत के ग्रामीणों ने अनुमंडल मुख्यालय पालीगंज में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि न तो ग्राम सभा बुलाई गई और न ही पंचायत के मुखिया से कोई राय मशवरा किया गया। बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए अचानक इस भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई। इस मौके पर आंदोलन में शामिल पालीगंज विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसीएलआर और एसडीओ से मुलाकात कर इस मुद्दे को विस्तार से रखा। दोनों पदाधिकारियों ने उचित जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। आंदोलन के उपरांत पालीगंज विधायक ने स्वयं पटना जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल इस समस्या का समाधान करने की मांग की। बिहार की सुशासन की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है। अनेकों उदाहरण हैं जहां सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को फील्ड में शानदार पोस्टिंग दी है। नगर विकास विभाग एक बार फिर से अपने कारनामों की वजह से बेपर्दा हो गया है।
विभाग ने एक ऐसे अधिकारी को बार बार कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर पोस्टिंग की है जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर दाग हैं। एक नहीं अनेकों आरोप। नगर विकास विभाग को इससे कोई मतलब नहीं। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी इसके खिलाफ पहले विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की, तब भी बाल बांका नहीं हुआ। रक्सौल नगर परिषद से लेकर अब सिवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर बिठाए रखा गया। अब आर्थिक अपराध इकाई ने उक्त कार्यपालक पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार को लेकर चर्चित है उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापेमारी की जा रही है। नगर विकास विभाग ने हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोपी और चार्जशीटेड अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव को सिवान नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया था। इससे पहले कैमूर में कार्यपालक पदाधिकारी रहते इन पर गंभीर आरोप लगे थे। पटना जिला के मनेर ब्लॉक के समीप जमुनिया टोला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 इन दिनों जानलेवा बन चुका है। यहाँ राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे निकल आए हैं, बावजूद विभाग मौन है। हालांकि इस गड्ढे के कारण जान भी जा चुकी है। सबसे खास बात यह है कि मनेर से बिहटा आरा को जोड़ने वाली यह प्रमुख मार्ग है। आए दिन हजारों लोग इस मार्ग से गुजरते हैं और इस खतरनाक गड्ढे का सामना कर किसी तरह जान बचाते हुए आगे निकलते हैं, परंतु आए दिन दर्जनों लोग इस गड्ढे के चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाते हैं। समाज सेवी अपने स्तर से इस गड्ढे को कई बार भरवा चुके हैं, लेकिन गाड़ियों का काफ़ी आवागमन के कारण गड्ढा जस की तस बन जाती है। जबकि प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक गड्ढे से बचकर निकालना चाहते हैं, जिस वजह से ज़्यादा दुर्घटना होती है। गड्ढे में पानी भरा होने की वजह से वाहन चालकों को पता तक नहीं चल पाता है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों को भी काफ़ी परेशानी होती है। जबकि NHAI द्वारा राजमार्ग को हमेशा बेहतर रख रखाव करना है। इस मामले में सुरेश राय सुजीत कुमार का कहना है कि यह सड़क जानलेवा बन चुका है। यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री पर 5 साल से अधिक सजा के प्रावधान वाले केस में आरोप लगता है तो उन्हें पद से हटना होगा। ऐसे प्रावधान वाले विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया है। इस विधेयक को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, सपा, RJD के नेताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है। इस बीच अमित शाह ने खुद अपना ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में शुचिता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है और हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यही नहीं, उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात में मैं मंत्री तो मेरे ऊपर आरोप लगे, मैंने पद से इस्तीफा दिया और अदालत के आदेशों का पालन किया। इसके बाद मैंने दोबारा जिम्मेदारी तभी संभाली जब आरोपों से मुक्त हुआ और संविधान के तहत मुझे पद हासिल करने का अधिकार मिला। यही नहीं, अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक देश में करप्शन रोकने की दिशा में अहम कदम होगा और राजनीति में शुचिता को बढ़ावा देगा। कई विपक्षी सांसदों ने इस बिल जल्दीबाजी में लाया गया बताया तो अमित शाह ने बहस के बीच में उठते हुए कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल को संयुक्त समिति के समक्ष भेजा जाएगा।